नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश गोयल जीके का खजाना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के जो वर्तमान में एग्ज़ाम चल रहे हैं, उन्हीं एग्ज़ामों में से आपका एक एग्ज़ाम HI05 का होने वाला है। तो दोस्तों, इसमें अपन बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर की और ओल्ड पेपरों के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना और वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपन। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है फर्स्ट प्रश्न। इसमें मैंने जितना सरल हो सके उतना सरल आंसर देने की कोशिश की है। तो दोस्तों, इसमें आपका पहला प्रश्न है, विनोबा भावे के बारे में आप क्या जानते हैं? आपको विनोबा भावे के बारे में 2 लाइन लिखनी थी। तो यहाँ पर विनोबा भावे का जन्म हुआ था 11 सितंबर 1895 को और मृत्यु हुई थी 5 नवंबर 1982 को। ये एक स्वतंत्र सेनानी थे और प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे और इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। दूसरा प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपके सत्य के प्रयोग। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर प्रति वर्ष। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भूदान आंदोलन जो है वो संत विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया है। प्रश्न ऐसा भी पूछा जा सकता है, भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? विनोबा भावे। कब चलाया? तो 1951 में। ये आंदोलन भारत के कई हिस्सों में सफल रहा। हजारों एकड़ भूमि जमींदारों द्वारा दान की गई। भूदान यानी हजारों जमींदार थे, उनके द्वारा भूमि का दान किया गया। वही एक आंदोलन चलाया गया था विनोबा भावे द्वारा, भूदान आंदोलन। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा सबसे ऊपर, संविधान सभा का गठन कब हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आपको कुछ लिखना था। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री भारत की दूसरे क्या थे? प्रधानमंत्री थे। 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक यानी मृत्यु तक जो है 18 महीने तक क्या रहे? भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उसका कार्यकाल जो अद्वितीय रहा। शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। यानी कि जो लाल बहादुर जो शास्त्री है वो एक शास्त्री, उनकी क्या है? उपाधि है। तो ये जो है काशी विद्यापीठ से मिली थी। अगला प्रश्न जो है वो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? दोस्तों, मैं आगे ओल्ड पेपर का भी वीडियो दूंगा, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। तो अगला प्रश्न जो आपका है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है कुछ मुक्त बाजार तत्वों और कुछ समाजवादी तत्वों के साथ संगठित अर्थव्यवस्था है जो शुद्ध पूंजीवादी और शुद्ध समाजवाद के बीच कई निरंतरता पर स्थित है। अगला प्रश्न आपका जो है, योजना आयोग का प्रमुख कौन होता है? योजना आयोग का नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। तो ये योजना और नीति दोनों सेम ही हैं और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। तो इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। 2015 में योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन के बाद अब नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन है? प्रधानमंत्री ही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व क्या है? अब देखिए, नीति निर्देशक तत्व है जब महिला है, बालक है, पुरुष है, सभी की अर्थव्यवस्था का ध्यान रखे और समान वेतन रखा जाए, भेदभाव ना किया जाए। ये क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। वैश्वीकरण के कोई 2 दुष्प्रभाव बताने थे। तो वैश्वीकरण देशी उद्योगों का पतन है, बेरोजगारी में वृद्धि है, आर्थिक परतंत्रता और घातक अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित देख सकते हैं। बड़ा प्रश्न इस वजह दायित्व मैंने ज़्यादा ही दुष्प्रभाव दिए हैं, हानियाँ दी है। अगला प्रश्न है, ग्रामदान यानी भूदान का दूसरा चरण था वो था ग्रामदान। इसका उद्देश्य भूमि के सामूहिक स्वामित्व के माध्यम से आत्मनिर्भर गांव बनाना था। ग्रामदान आंदोलन के तहत ग्रामीणों से आग्रह किया गया कि वह अपनी भूमि एक ग्राम परिषद को दान करे जो ग्रामीण भूमि को प्रबंध एवं वितरण करेगी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण में पटेल के योगदान के बारे में बताना था। तो भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
भारतीय राष्ट्र को एक संघ बनाने तथा भारतीय रियासतों को एकीकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्होंने श्रेष्ठ भारत यानी अग्रणी भारत बनाने के लिए भारत के लोगों को एकजुट रहने का अनुरोध किया। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय जो है नेपाल में है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हरित क्रांति का जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 2 विशेषता बताइए। तो दोस्तों भारतीय संविधान की विशेषता से संबंधित आपका लघुतरात्मक या निबंधात्मक प्रश्न पूछने योग्य प्रश्न है और छोटा भी पूछा जाए तो इसमें आपको बताना है भारतीय संविधान में कठोर और लचीलापन में वर्गीकरण किया गया है तथा ये लिखित और निर्मित संविधान है। अगला प्रश्न जो है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, गुट निरपेक्ष नीति को परिभाषित कीजिए। तो गुट निरपेक्ष नीति जो है इसका सही और गलत में अंतर करके सदा सही नीति का समर्थन करना, यानी एक ऐसी नीति है, ऐसा गुट है जहाँ पर सही और गलत में अंतर करके सदा किया जाता है, नीति सही नीति का क्या किया जाता है, समर्थन किया जाता है। और इनका प्रमुख लक्ष्य जो है वो है समानता पर आधारित विश्व समुदाय की स्थापना तथा रंग भेद का विरोध, इनका मुख्य लक्ष्य है। लक्ष्य भी पूछा जाए तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, प्रार्थना सभा के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना सभा के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे, जिन्होंने प्रार्थना सभा की स्थापना 1867 में की थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। भूदान आंदोलन के भी जनक विनोबा भावे थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू की गई। सत्य शोधक सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में की थी। और अगला प्रश्न है, सीटों का मुख्यालय कहाँ पर है? तो सीटों का मुख्यालय बैंकॉक में था। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों भारत चीन युद्ध कब लड़ा गया? तो भारत चीन युद्ध जो है 1962 में लड़ा गया था। और 25% है, भारत चीन युद्ध में तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों ये आगे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लघु एवं दीर्घ प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इन प्रश्नों को एक बार पढ़ लें तो मेरे हिसाब से बाहर नहीं जाना चाहिए और नहीं जाएगा, देख लेना आप, क्योंकि आपको लघुतरात्मक में 4 प्रश्न और निबंधात्मक में सिर्फ 2 प्रश्न ही चाहिए जो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 से 6 प्रश्न हैं। इसमें हरित क्रांति के बारे में आप क्या जानते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंजाब आंदोलन जो है, भारतीय संविधान की विशेषता, महिला आंदोलन पर लेख, पंचशील योजना, ये सब क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके आंसर जो है आपको आज़ाद वन वीक सीरीज में मिल जाएगी। और आप चाहे तो मैंने सेशन वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, वो भी आप ज्वाइन कर लें, और जिसमें आपका जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसमें ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2018 का पेपर है, तो कुछ इस प्रकार से था, आप ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2018 का पेपर है, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे लघुतरात्मक में वो आपको मैंने आगे दे चुका हूँ, यानी 16 प्रश्न जो थे वो यहीं से लिए हैं मैंने और कहीं पुस्तक में से भी लिए हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे लाइक कर देना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ये पेपर जो है आपका दिसंबर एग्जामिनेशन 2020 का पेपर है। ग्रामदान आंदोलन क्या था, ये सब प्रश्न जो है आप आज़ाद वन वीक सीरीज या और आपके पास गाइड हैं तो वहाँ पे इनके आंसर आपको मिल जाएंगे। HI5 का दिसंबर एग्जामिनेशन का पेपर है 2021 का, ये भी आप देख सकते हैं। हरित क्रांति के जनक, वैश्वीकरण पर एक लेख, स्वतंत्रता के बाद भारत चीन के संबंधों का मूल्यांकन, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कृषि सुधारों पर एक लेख लिखना, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। महिलाओं की स्थिति के बारे में आपको बताना था विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में, ये दिसंबर एग्जामिनेशन 2022 का पेपर है। विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? निर्गुट आंदोलन के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रार्थना सभा के संस्थापक
स्वतंत्र भारत में हरित क्रांति के मुख्य विशेषता के बारे में, पंचशील सिद्धांत के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में भूदान आंदोलन पर 180 टिप्पणी लिखे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए, भारतीय संविधान में संशोधनों व संशोधन प्रक्रिया के बारे में बताना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अब आपका जून एग्जामिनेशन 2018 का पेपर सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये जो किसकी पुस्तक है, आत्मकथा है महात्मा गांधी जी की, हरित क्रांति के जनक। ये बार बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक बार आप पेपर को देख लें और जो इम्पोर्टेंट आपको लगे, मैंने तो वैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं दे चुका हूँ। अगला जो है जून एग्जामिनेशन 2019 का पेपर है, पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई थी, आपको पता ही है। सत्य शोधक सभा के संस्थापक से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और शिट्टो को स्पष्ट कीजिए। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया के बारे में बताना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में रेलवे के विकास पर टिप्पणी, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मत्स्य संघ के गठन को एक रेखांकित कीजिए, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय विदेश नीति के प्रमुख तत्वों के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे आपका जो पेपर था 2022 जून एग्जामिनेशन का कुछ इस प्रकार से था, आप देख सकते हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, भारत और चीन का युद्ध कब लड़ा गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता, यानी बार बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि VMU कोटा के पास शब्द जो क्वेश्चन है वो क्या होते हैं, सीमित क्वेश्चन ही होते हैं, वो बार बार ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा बदलाव किया जाता है उसमें। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका पेपर था। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और मैंने सेशन वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, वो ज्वाइन कर लें। इसकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी ये सब की। तो दोस्तों तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय